तो ये आईपीओ इनोवा कैपटैप के बारे में आज डिस्कस करते हैं। इनोवा कैपटैप का आईपीओ आ चुका है। कैसा कंपनी है? एक तरह से अगर देखा जाए तो ये फार्मा कंपनी है, फार्मा सेक्टर में काम करता है और हिमाचल बेस्ड कंपनी है। जेनरिक मेडिसिन का इनका बिजनेस है, जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। जेनरिक एक होता है ओरिजिनल, जिस पे रिसर्च करके कुछ अपना खुद का बनाया हुआ मेडिसिन हो। एक होता है जेनरिक, बस उसके रिसर्च पे खुद का डेवलप, उसके रिसर्च को ही कॉपी करके डेवलप किया हुआ, तो वो एक जेनरिक मेडिसिन हो गया। तो जेनरिक मेडिसिन बनाने का इनका काम है। मोनोपोलिस्टिक कंपनी इसको नहीं कहा जा सकता है। अपने सेक्टर में एक बड़ा नाम, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि इन्हीं का चलता हो अपने सेक्टर में, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े कंपनीज़ हैं जो इनके कंपटीटर हैं, ऐसा हम लोग को दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। और रॉ मटेरियल पे ये पूरे के पूरे डिपेंड हैं चाइना और हांगकांग के मार्केट पे, वहीं से इंपोर्ट होता है इनका रॉ मटेरियल। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आईपीओ प्रोसेस का। तो पी रेशियो है 31.64%। डेट टू इक्विटी है 0.85। और मोनोपोली, जैसा मैंने बात किया, मोनोपोली कंपनी नहीं है। तो इशू साइज़ है 570 करोड़ का। फ्रेश इशू है 320 करोड़ और ऑफर्स फॉर सेल है 250 करोड़। मार्केट रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी परसेंटेज अराउंड 46.88% का है। प्रॉफिट ऑफ अराउंड आपको 210 रुपये प्रॉफिट देखने को मिलेगा पर शेयर पे। इन्वेस्टर सेंटिमेंट अगर देखा जाए तो रिवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है पास्ट 3 ईयर में। प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट हम लोग को लास्ट डे का वेट करना चाहिए इसका लास्ट रिस्पॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए। डेट्स है 21 से 26 दिसंबर लास्ट डेट है इसका अप्लाई करने के लिए। आपको अप्लाई करना है तो 21 से 26 के कभी भी बीच में, या 26 को भी अप्लाई कर सकते हैं। और मोस्टली आपको 26 को ही अप्लाई करना चाहिए, जीएमपी पूरा अच्छे से एनालाइज करके। और इन्वेस्टर्स का क्या रहा डिसीजन, एचएनआईज और भी जो इन्वेस्टर्स हैं कैसा अप्लाई किए हैं, अप्लाई क्वांटिटी क्या है, किस रेट पे अप्लाई हुआ है। प्राइस बैंड अगर देखा जाए तो 426 से 448 है। लॉट साइज़ 33 शेयर्स का है। इशू साइज़ 570 करोड़ है। अब आते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट पे। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर देखा जाए इस कंपनी का, तो प्रॉफिट अगर देखा जाए, प्रॉफिट इन 2021 35 करोड़ है। प्रॉफिट इन 2022 64 एंड देन 68 इन 2023। तो अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है 35 से 64, अराउंड डबल के कुछ कम है, डबल से कुछ कम है। एंड उसके बाद 4 करोड़ का इंक्रीज़ है 2023 में। तो अगर आप रिवेन्यू को देखें तो रिवेन्यू भी 2021 में 411 करोड़ एंड देन 2022 में अराउंड डबल हुआ है 801 करोड़। एंड रिवेन्यू 2023 926 करोड़। एसेट भी देखिए तो एसेट 2021 में 370 करोड़, 2022 में 575 करोड़ एंड 2023 में 704 करोड़। अलॉटमेंट डेट इसका है 27 दिसंबर। क्रेडिट ऑफ शेयर आपको 28 दिसंबर को हो जाएगा। रिफंड डेट है 28 दिसंबर। लिस्टिंग डेट है 29 दिसंबर। अब आते हैं कंक्लूज़न पे कि क्या करना चाहिए, हमें लेना चाहिए, इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, क्लियरली आपको मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जीएमपी हम लोग को लास्ट डेट का देखना है, डेटा देखना है, उसको एनालाइज करके देखना है। लेकिन एक कंपनी का जो फाइनेंशियल्स था, फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हाँ, बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। बट बात क्या है कि कोविड का केसेस बढ़ रहा है और इंक्रीज इन कोविड केसेस विल रिजल्ट इन सडन डाउन ट्रेंड इन मार्केट। तो अब जैसे ही हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी हो सकता है कि एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करे अब अपने हाई को क्रॉस करने के बाद। तो जब भी हम लोग जानते हैं कि आईपीओ को रिलीज़ किया जाता है, एक अप ट्रेंड का जब मार्केट चलता है तो आईपीओ को रिलीज़ किया जाता है, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। बट क्योंकि कोविड का थोड़ा स्प्रेड हुआ है न्यूज़, कोविड केसेस बढ़ रहा है, तो हम लोग को थोड़ा
सोच समझ के इसमें अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई कीजिए, नो डाउट अप्लाई कीजिए, बट सोच समझ के कीजिए और लास्ट दिन के डेटा को देख के कीजिए। तो हम लोग को क्या करना है, फाइनल कंक्लूज़न है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लिए, सब कुछ देख लिए, सब कुछ एनालाइज करके आपको मैंने बता दिया है। जीएमपी भी ठीक है, जीएमपी भी अराउंड मैंने डिस्कस किया था 40%, 40% है इनका जीएमपी। हाँ 46.88% है। तो वेट फॉर द लास्ट डेट एंड डेटा।